ईशान अमेरिका में जॉब करता था और उसकी फैमिली इंडिया में रहती थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बीवी और माँ थी, लेकिन ईशान की माँ की मौत हो चुकी थी। ईशान को हमेशा ही अपनी बीवी छाया की फ़िक्र लगी रहती थी, क्योंकि ईशान की माँ की मौत के बाद छाया एकदम से अकेली हो गई थी। ईशान और छाया की शादी को बहुत लंबा समय नहीं गुजरा था। उन दोनों की यह लव मैरिज थी। उनकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। और फिर ईशान छुट्टियां लेकर इंडिया पहुंचा और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जॉब की वजह से उसे वापस अमेरिका लौटना पड़ा। इसीलिए ईशान ने अपनी बीवी छाया को अपनी माँ के पास छोड़ा और वो खुद अमेरिका वापस आ गया था। उसकी माँ काफ़ी सालों से ईशान के बगैर अकेले ही रहती थी। जब ईशान की बीवी शादी होकर अपनी सास के साथ रहने लगी, तो छाया ने ईशान को ईशान की माँ के बारे में एक ऐसी बात बताई कि वह हैरान रह गया था। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। छाया ने बताया कि उसकी माँ को बहुत सारी बीमारियाँ हैं और वह अपनी बीमारियों की बातें ईशान से छुपाती है, क्योंकि ईशान अपनी माँ की बीमारी को लेकर परेशान ना हो। यह सुनकर ईशान का दिल दहल गया था, क्योंकि ईशान तो यही समझता था कि उसकी माँ हट्टी कट्टी है और अकेले बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार रही है। इसीलिए छाया ने ईशान को अपनी माँ से इन बातों का जिक्र करने को मना कर दिया। और फिर छाया ने ईशान की माँ के इलाज के लिए उससे पैसे मंगवाए और माँ का इलाज शुरू कर दिया। छाया पाबंदी से ईशान से फ़ोन पर कांटेक्ट में रहती और माँ की तबीयत के बारे में ईशान को बताती रहती। वह खुश था कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसे उसकी माँ का बहुत ख्याल है। जब भी वह अपनी माँ से बात करने को कहता, तो छाया वीडियो कॉल पर उसे सोई हुई माँ दिखा दिया करती और ईशान को सुकून हो जाता। ईशान की शादी को ये चौथा महीना था। वह ऑफिस में अपने कामों में बिजी था, जब एक दिन उसके दोस्त ने ईशान को आकर बताया कि तेरे घर से फ़ोन आया है। तभी ईशान फ़ौरन काम छोड़कर फ़ोन की तरफ भागा। वह अमेरिका की जिस कंपनी में नौकरी करता था, वहाँ नौकरी के दौरान मोबाइल फ़ोन रखने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए दिन के वक्त में जब भी घर से फ़ोन आता, तो ऑफ़िस के नंबर पर ही आता था। लेकिन दिन के वक्त में भी फ़ोन किसी बहुत ज़रूरी बात के लिए ही आया करता था और इसीलिए ईशान घबराकर फ़ोन की तरफ दौड़ा था। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से छाया की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। वह एकदम परेशान हो गया और कहा कि बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ है। वह रोते हुए कह रही थी कि ईशान, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ। ये सुनना था कि ईशान के रोंगटे खड़े हो गए और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने गुस्से में छाया को डांटा और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो। 4 महीने पहले ही मैं अपनी माँ को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर आया था। मैं मानता हूँ कि वे बीमार थी, लेकिन ऐसी भी कौन सी बीमारी थी कि यूँ अचानक। ईशान अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया। उसके दोस्तों ने उसे संभाला, फिर कंपनी के मालिक से बात की और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। अगली ही फ्लाइट से घर लौटा तो अपनी माँ को देखकर चिल्लाकर रोने लगा। कहने लगा, मैं कितना बदनसीब था कि अपनी माँ से आखिरी बार मिल भी न पाया था। ईशान जो भी पैसे कमाता, वह वहाँ से इंडिया अपनी माँ के अकाउंट में भेज देता था। वह यहाँ क्या करती थी, क्या हालात थे, उसे कुछ नहीं पता था। अगर उसकी बीवी उसे उनकी बीमारी के बारे में ना बताती, तो शायद वह उसे इस बात का भी पता ना चलता। छाया ने बहुत मुश्किल से ईशान को संभाला और जब 1 हफ्ते बाद उसे वापस अमेरिका जाना था, तब वो ये सोचकर परेशान हो गया कि अब छाया को किसके सहारे छोड़कर जाएगा। इसके माँ बाप का घर दूसरे शहर में था और उसका यहाँ अपना कोई भी नहीं था। दूसरे शहर भी बस एक भाई था जिसे छाया की कोई ख़ास फिक्र नहीं थी। इसीलिए वह अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी और ईशान भी ये नहीं चाहता था कि उसके घर को ताला लगे। उसका खुद का बस चलता तो वह उसे भी अपने साथ अमेरिका ले जाता, मगर वह खुद कंपनी की तरफ से दिए गए छोटे से अपार्टमेंट में ही रहता था, जहाँ उसके साथ 9 लड़के और रहते थे। उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वह अपनी बीवी को अपने साथ ले जाकर वहाँ की महंगी ज़िंदगी अफोर्ड कर सकता। ईशान का ख्याल था कि वह कुछ ही वक्त में इतना पैसा कमाकर यहाँ लौट सकता है कि सारी ज़िंदगी आराम से कोई कारोबार करके यहाँ गुजारा कर लेते और फिर उसे कभी दोबारा
अमेरिका ना जाना पड़ता। इसीलिए बहुत सोच समझकर उसने एक एजेंसी से कांटेक्ट किया और एक गार्ड को अपनी बीवी के लिए नौकरी पर रख दिया और माँ के बजाय सब कुछ छाया के नाम पर कर दिया ताकि वह आसानी से बैंक से ईशान के ज़रिए भेजा हुआ पैसा निकाल सके। ईशान ने छाया से कह दिया था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजेगा जिसे वह जमा करती रहे और फिर कुछ वक्त के बाद अमेरिका की नौकरी छोड़ देगा और यहाँ आकर अपना कोई कारोबार कर लेगा। ये सुनकर छाया बहुत खुश हो गई थी। उसने छाया के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डाले। वह अमेरिका में जब भी काम से फ्री होता तो अपनी बीवी को फ़ोन कर लेता। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत थकी थकी लगती थी। ईशान को लगता था कि जैसे उसे कोई बीमारी हो। ईशान के पूछने पर वह कुछ ना बताती और फिर एक दिन अचानक ही फ़ोन आया और ईशान को ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी माँ की मौत के 3 महीने ही गुजरे थे और एक बार फिर ईशान की ज़िंदगी उलट पुलट होकर रह गई थी। ये फ़ोन उसके साले का था। उसने बताया कि छाया की अचानक मौत हो गई है। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गुर्दों की तकलीफ़ में थी और फिर पता चला कि उसके गुर्दे पूरी तरह ख़राब हो गए थे। हालांकि वह अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन शायद मौत ही उसका नसीब था। अपने साले की बात सुनकर ईशान के सर पर आसमान गिर पड़ा था। छाया की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया था। इस बार उसे कंपनी ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया क्योंकि 2 महीने पहले ही तो उसने छुट्टी ली थी और अमेरिका के कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं। यहाँ नौकरी में बार बार छुट्टी का मिलना इतना आसान नहीं था। इसीलिए उसने मजबूर होकर वह नौकरी छोड़ दी और बीवी को आखिरी बार देखने के लिए इंडिया लौट आया। यहाँ पहुंचकर उसे एक और झटका लगा। घर के बाहर जो गार्ड खड़ा था उसने बताया कि मैडम के घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है और उनके घर वाले वापस दूसरे शहर चले गए हैं। यह सुनकर ईशान सकते में ही आ गया था। उसकी ससुराल वालों ने उसके लौटने का भी इंतज़ार नहीं किया था और उसकी बीवी को यहाँ से ले गए थे। उसने गुस्से में अपने साले को फ़ोन मिलाया तो वो कहने लगा कि छाया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ईशान पूरी तरह बिखर चुका था। अपनी माँ से आखिरी वक्त में बात ना करने का दुख और अब बीवी की सूरत भी नहीं देख पाया था। वह चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि गार्ड ने उसे संभाला और ईशान को कमरे तक पहुंचा दिया था। घर बिल्कुल सूना पड़ा था। आज तक उसने अपने घर में ऐसी दहशत महसूस नहीं की थी। जहां नज़र उठाता उसे छाया की याद आ जाती। अपनी माँ का कमरा भी बंद देखा, फिर अपनी माँ के कमरे में चला गया। उसे कुछ होश नहीं था, समझ नहीं आता था कि क्या करे। उसकी तो दुनिया ही उलट चुकी थी। ना माँ रही थी, ना मोहब्बत करने वाली बीवी। वह जाता तो कहाँ जाता, नौकरी भी छोड़ आया था। उसने अपने साले को दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की ताकि सारी बात और अच्छे से पता कर सके कि हुआ क्या था। आखिर छाया अचानक कैसे मर गई और फिर इसका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था। लेकिन उसके साले का फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। ईशान को ऐसा सदमा लगा कि सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता। ईशान का गार्ड राजू बहुत अच्छा था। कभी ईशान उसे खाने के लिए मना कर देता तो वह खुद ही ज़बरदस्ती उसे खाना ला कर देता। ईशान को इंडिया आए 15 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। कुछ वक्त के बाद में ईशान की हालत संभली तो वह अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ के तकिए को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसका सारा वजूद बुखार में तप रहा था और वह बिल्कुल बेहाल था। ईशान का गार्ड किसी काम से उसके पास चला आया। गार्ड को ईशान की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने ईशान को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने साफ इनकार कर दिया। ईशान ने रोते हुए उसको बताया कि वह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। माँ ने मुझे अपनी सारी ज़बानी लगाकर तन्हा पाला था और वह अपनी माँ के पास आखिरी पलों में भी उनके पास नहीं था। यही दुख उसे जीने नहीं देता था। और देखो, मेरी बीवी भी मुझसे जुदा हो गई। ये सब शायद मेरे गुनाहों की सज़ा है। ईशान का दुख देखकर वह गार्ड उसके कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि मालिक, खुद को संभालें और इस तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। जाने वाले के पीछे इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना कोई समझदारी तो नहीं। लेकिन ईशान पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। तब गार्ड राजू रोते हुए कहने लगा कि मालिक,
आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह बहुत ज़बरदस्ती करके ईशान को अपने साथ अपने घर ले गया और जैसे ही ईशान उसके घर के अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे अपनी नज़र पर यकीन ही नहीं आया कि उसके घर की दीवारों पर हर जगह ईशान की बीवी की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें वह राजू के साथ बड़े ही बेबाक अंदाज में खड़ी थी और ईशान हैरत से उन तस्वीरों को देख रहा था। अगले ही पल उसने गार्ड का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, ये सब क्या है? तुम कौन हो और मेरी बीवी की फ़ोटो तुम्हारे साथ कैसे? गुस्से से ईशान का दिमाग चकरा गया था। राजू ने उसे बिठाया और कहने लगा कि मालिक, मैं सब कुछ बताता हूँ, आप बैठ जाइए। वह खुद ईशान के सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। वह एक 27 साल का लड़का था जिसे आज ईशान पहली बार इतने गौर से देख रहा था। उसके अंदर एक आग लगी हुई थी। ईशान जानना चाहता था कि दोनों के बीच का रिश्ता क्या था। राजू ने धीरे से बताना शुरू किया कि वह और छाया एक ही साथ एरिया में रहा करते थे। छाया एक गरीब लड़की थी। फिर अचानक से छाया की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वह कॉलेज जाने लगी तो उसकी सोच और बातचीत में बहुत फ़र्क आ गया। वह हमेशा ऊंची हवाओं में उड़ने लगी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसका भाई था और वह भी अपनी दुनिया में मगन रहता था। दोनों ही बहन भाई एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसीलिए छाया पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। जब राजू ने बताया कि एक दिन मैंने छाया के लिए अपना रिश्ता भेजा तो उसने उस रिश्ते को ये कहकर ठुकरा दिया कि वह मुझ जैसे गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती। उसके इनकार से जहाँ मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई, वहीं मेरा भरम भी टूट गया था। यह सारी पिक्चर उन दिनों की हैं जब वह मेरी मोहब्बत के गुनगान गाया करती थी। फिर उसने मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया था, मगर मैं उसकी यादों से ना निकल सका। उसके गम में घुलने लगा था। फिर कुछ महीनों के बाद पता चला कि छाया ने किसी अमेरिका वाले लड़के से शादी कर ली है। उस लड़के को उसने फेसबुक पर अपने जाल में फंसाया था। वह लड़का उसकी खूबसूरती और मीठी मीठी बातों में आ गया था। जिस तरह उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर रखा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह वह लड़का अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर वह लड़का शादी करने यहाँ चला आया। छाया ने न सिर्फ उस लड़के से शादी की, बल्कि उसकी जायदाद भी अपने नाम लिखवा ली। उसके बाद जब वह लड़का वापस चला गया तो कुछ ही वक्त के बाद उसने उस लड़के से डाइवोर्स ले ली। राजू की बात सुनकर ईशान को लगा था कि वह उसकी बात कर रहा है, लेकिन वह तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। राजू ने उसका गिरेबान फिर से पकड़ लिया और कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे कोई डाइवोर्स नहीं ली थी। ईशान की बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं जानता हूँ उसने आपसे कोई डाइवोर्स नहीं ली है। मैं तो आपको उसके पहले पति का किस्सा सुना रहा हूँ। आगे और भी कुछ सुनने के लिए है। पहले पति का किस्सा? इसी बात से ईशान को एक और धक्का लगा। क्या छाया की ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था? राजू ने उसकी डाइवोर्स के बाद उससे फिर से शादी के लिए कहा, लेकिन उसने फिर से राजू को ठुकरा दिया। वह बोली कि मैं सिर्फ ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो सिर्फ अपनी कमाई यहाँ पर भेजते हैं और बाहर देश में रहते हैं। छाया काफ़ी अमीर हो चुकी थी। उसने अपने पहले वाले पति से बहुत कुछ लूटा था और फिर उसके बाद कुछ दिनों में उसने दोबारा से किसी लड़के को फंसा लिया था। इस तरह उसने 4 शादियाँ की थी और फिर 5वीं शादी उसने आपसे की। लेकिन आपकी माँ बहुत समझदार औरत थी। वह पहले ही दिन छाया के तौर तरीके जान गई थी। उन्होंने उस पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी और पैसे के नाम पर सिर्फ ज़रूरत का खर्च देना शुरू कर दिया। ये बात छाया से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इस बार उसे अपना प्लान नाकाम होता दिखाई दे रहा था। इसीलिए छाया ने बड़ी चालाकी से आपकी माँ को धीरे धीरे मौत की दवाइयाँ देना शुरू की और कुछ ही समय में आपकी माँ को नींद में हार्ट अटैक आ गया और वह गुज़र गई। यह बात मुझे उस वक्त पता चली जब आपने मुझे अपने बंगले पर गार्ड रखा था और ख़ुद अमेरिका चले गए थे। ये इत्तेफाक था या किस्मत? मैं छाया के पीछे पीछे जब इस शहर में आया तो यहाँ मैंने गार्ड की नौकरी कर ली और जब आपने गार्ड की तलाश शुरू की तो मैं ही आपके बंगले का गार्ड बनकर आ गया। मुझे पास पड़ोस से आपकी माँ की अचानक मौत का पता चला तो मैं छाया पर दबाव डालकर उससे सारी सच्चाई जान ली थी। छाया ने ही आपकी माँ को जान से मार दिया था और फिर उसके बाद उनका सारा जेवर अपने कब्ज़े में ले लिया, सारा पैसा अकाउंट से निकलवाया और आपको यहाँ पूरी तरह कंगाल कर दिया।
और फिर अपनी मौत का झूठा नाटक रचाकर फ़रार हो गई। उसे लगा था कि इस बार भी उसकी मोहब्बत में मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ूँगा और उसका सच बताने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा, और शायद ऐसा ही होता। लेकिन मुझे आपका इंतज़ार था कि जब मैं आपकी हालत देखी तो मैं आपको छोड़कर ना जा सका। मुझे लगता था कि कुछ दिनों में आप संभल जाएंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही टूटकर बिखर गए थे। जब मैंने आपकी हालत देखी तो फ़ैसला कर लिया कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप एक बेवफा के पीछे इस तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। आपकी बीवी छाया ज़िंदा है और कहीं किसी दूसरे शहर में किसी नए परदेसी को अपना निशाना बनाने में बिज़ी होगी। यही उसका काम है और यही सब उसे आता है। आपकी दौलत और आपकी माँ के ज़ेवरात की खातिर उसने आपकी माँ की जान ले ली। अब आप सोचिए वह किस कदर संगदिल होगी। काश कि मैं आपको पहले ही सब कुछ बता देता तो ये सब कुछ ना होता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इस बार इस कदर हद से गुज़र जाएगी। उसका भाई भी उसके साथ मिला हुआ है, वह भी बहन के पैसे पर ऐश करता है। ये तो आप भी जानते हैं कि वह अपना घर बार सब छोड़कर फ़रार हो चुका है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आप उसके पीछे ना चले जाएं। राजू की बातों ने ईशान को हिलाकर रख दिया था। उसने किस तरह की लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था, जिसने बीवी बनकर ईशान को नागिन की तरह डस लिया था और उसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया था। ईशान को पछतावे की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। राजू ईशान के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। वह ईशान के बंगले पर गार्ड की नौकरी करने लगा। फिर धीरे धीरे ईशान को अपने हालात पर सब्र आने लगा। राजू उसके गार्ड से ज़्यादा, उसके लिए कहीं ज़्यादा एक दोस्त साबित हुआ। 2 साल गुजारने के बाद राजू ने अपनी बहन के रिश्ते की ईशान से बात की। उसकी बहन सीधी सादी और नेक लड़की थी। ईशान ने उससे शादी कर ली। अपनी ज़िंदगी में अब वह पूरी तरह खुश हो चुका था। और फिर एक दिन ईशान ने एक औरत को फटे और गंदे कपड़ों में सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। वह उसे देखकर रुक गया। वह ईशान के आगे हाथ फैलाए कुछ पैसे मांग रही थी। ईशान उसकी आवाज़ को लाखों में भी पहचान सकता था। ईशान ने धीरे से जब पुकारा छाया, तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और फिर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी और वह कुछ पैसे मांग रही थी। ईशान के पूछने पर उसने बताया कि उसे एक बहुत बुरी बीमारी लग गई है। उसे ब्लड कैंसर हो चुका है और बहुत इलाज कराया। जितना भी पैसा उसने लोगों से लूटा था सब उसकी बीमारी में जा चुका है। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई और फिर कोई भी उससे शादी का ख्वाहिशमंद नहीं रहा, और धीरे धीरे उसका पैसा भी ख़त्म हो गया और हालात उसके बाद इतने बदतर हो गए कि यहाँ तक कि उसको भीख मांगनी पड़ी। ईशान ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वह ईशान से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन ईशान आगे की तरफ बढ़ गया। ईशान दिल ही दिल में सोचने लगा कि यह दुनिया एक ऐसी जगह है, यहाँ हर किसी को अपने किए का बदला ज़रूर चुकाना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कर दें, और इस कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं ज़रूर। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।